ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज का हमारा डिस्कशन का पॉइंट होगा, आप यहाँ पे एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, चाइना ऑब्जेक्ट्स टू सीडीएस विपिन रावत रिमार्क्स कॉलिंग बीजिंग बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया। जी हाँ, आपने सही सुना कि जैसे ही अपने सीडीएस चीफ जनरल विपिन रावत ने एक स्टेटमेंट दिया कि बीजिंग आज के समय इंडिया के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, वैसे ही चाइना ने इस पर ऑब्जेक्ट किया। ये पहली बार है कि चाइना ऐसे स्टेटमेंट का ऑफिशियली ऑब्जेक्शन कर रहा है कि ये गलत स्टेटमेंट दी गई है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है, इस टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करेंगे। अगर आप हमारे इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं हमारे। यहाँ पे इसका टेलीग्राम हैंडल दिया गया है और वहाँ से आप हमारे पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखना होगा कि सिक्योरिटी थ्रेट इंडिया के सामने अभी कौन कौन से कंसर्न्स हैं। जैसे आपको पता होगा कि हमारे पॉलिसी मेकर का जो मेजर फोकस होता है वो हमेशा से चाइना नहीं पाकिस्तान रहा है। लंबे समय तक पाकिस्तान रहा है। हम पाकिस्तान से कई बार वार भी लड़े हैं, चाइना से भी लड़े हैं, लेकिन फिर भी हमारा मेन कंसर्न हमेशा पाकिस्तान बना रहा है। लेकिन पिछले 4-5 सालों में जो सिनारियो बना हुआ है उससे आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी पाकिस्तान से ज़्यादा हमारे लिए जो सिक्योरिटी थ्रेट वाली कंडीशन बनी हुई है वो चाइनीज़ बॉर्डर बनी हुई है। जैसे अभी दसियों हज़ार कई हज़ार ट्रूप्स जो हैं और वेपनरी बहुत सारी है जो आराम से आप देख सकते हैं कि चाइनीज़ बॉर्डर पे इंडियन चाइना बॉर्डर जो है वहाँ पे दोनों तरफ से लगी हुई है। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं हमारे लिए जो एक प्रेफरेंस है सिक्योरिटी थ्रेट का वो हमारा धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि शिफ्ट हो रहा है चाइना के टुवर्ड्स, कि वो हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। और ये सबसे बड़ा शिफ्ट मैं कहूँगा पिछले 5 से 7 साल में हमारे सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं उनके बीच देखा गया है। ये बात कही थी जनरल विपिन रावत ने। जी हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट था क्योंकि एक टॉप पोस्ट बैठा हुआ जो इंडियन ऑफिसर है वो ये बात क्लेम कर रहा है कि हमारे लिए आज की टॉप प्रायोरिटी है, जो सबसे पहली प्रायोरिटी है टैकल करने का, वो पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना है। जैसे ही ये बात सामने निकल के आती है वैसे ही इस पर रिएक्शन तो होना ही था। पहले देख लेते हैं कि कहाँ से हमारी बॉर्डर्स लगती हैं। जी हाँ, यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे भारत का मैप और ये है चाइना। और ये जो पूरा आप बॉर्डर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये वाला जो बॉर्डर आप देख पा रहे हैं, ये पूरा पूरा जो बॉर्डर हम शेयर करते हैं, इसमें नेपाल को और अगर आप भूटान को छोड़ देते हैं तो मेनली हमारा मेन बॉर्डर लगता है चाइना के साथ में। एक लंबा चौड़ा बॉर्डर आप देख सकते हैं, वहाँ लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक आराम से यहाँ पे पूरी बॉर्डर्स को आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन, मतलब नहीं कह सकते हैं गोलीबारी, लेकिन हाँ घुसपैठ की जो चीज़ें हैं वो लगातार चलते आ रही है। और हाल के दिनों में टेंशन्स लगातार बढ़ा है। पहले डोकलाम हुआ, फिर लद्दाख हुआ, हॉट स्प्रिंग, गोगरा, ऐसे बहुत सारे ब्लैक टॉप हिल्स रीजन्स में लगातार यहाँ पे अनस्टेबिलिटी बनी हुई है। इसी वजह से देखते हुए कि ये स्टेटमेंट हमारी तरफ से आया हुआ है। A lack of trust and growing suspicion in coming in the way of resolving the border dispute between the nuclear armed neighbors, रावत said। जी हाँ, जनरल विपिन रावत ने साफ कहा कि जो ट्रस्ट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में और सस्पिशियस एक्टिविटी जो दोनों तरफ से करी जा रही है, सस्पिशियस एक्टिविटी का मतलब है बिना बताए बिना भरोसे में लिए आर्म्स की वहाँ पे तैयारी कर देना, डिप्लॉयमेंट कर देना, ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से जो भी बॉर्डर का डिस्प्यूट है वो कुछ समय के लिए सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है। जैसे ही ये कमेंट जनरल विपिन रावत की तरफ से गया वैसे ही वहाँ से इसका एक स्ट्रॉन्ग हुआ चाइना की तरफ से। और फिर यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात देखने को मिला कि जनरल विपिन रावत ने ये बात कही, द चाइनीज आर बिल्डिंग विलेजेस पॉसिबली फॉर बाइलेटिंग एंड लोकेटिंग देयर सिविलियंस or for the military in the future all along the LSA, particularly after the recent face off that we have had। उन्होंने साफ कहा कि जो रिसेंट फेस ऑफ हुआ है उसके बाद से चाइना अरुणाचल के बॉर्डर्स पे आप लगातार न्यूज़ पढ़ रहे होंगे, वहाँ गांव बसा रहा है, वहाँ सिविलियंस को वहाँ पे ला रहा है, वहाँ पे उनको रहने की सारी सुविधाएं दे रहा है। कहीं ना कहीं ये एक लंबी सोच है जिसमें कहीं ना कहीं मिलिट्री इंगेजमेंट को भी ध्यान में रख के इसको डेवलप किया जा रहा है। ऐसा जनरल विपिन रावत ने हमसे उस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही थी बात। अब यहाँ पे जिक्र करना बड़ा इंपॉर्टेंट है जॉर्ज फर्नांडिस का। जी हाँ, आपने नाम सुना होगा, ये हमारे फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, इनका टर्म यहाँ पे दिया गया है। इन्होंने सबसे पहले इस बात पे ध्यान दिया था कि हमारे लिए जो मेजर कंसर्न्स आने वाले समय में बनने वाला है वो चाइना बनने वाला है। और उन्होंने उस समय बहुत सारा ऐसा काम किया जिससे हम समझ सकते हैं, अभी अगर देखेंगे उनके बारे में तो आपको क्लियर मैसेज मिल जाएगा कि वो जानते थे कि आने वाले समय में चाइना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ दिख रहा है।
इसीलिए जो चाइना के साथ हमारे बॉर्डर पे जो डेवलपमेंट हमारी हुई है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ चेंजिंग जो पहले से देखने को मिल रही थी, उसमें जॉर्ज फर्नांडिस साहब का एक बहुत ही बड़ा क्रिटिकल रोल था। जैसे ही ये बात यहाँ से निकलती है, वैसे ही जो चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन है, उन्होंने साफ कहा कि इंडियन ऑफिशियल स्पेकुलेट ऑन द सो कॉल्ड चाइनीज मिलिट्री थ्रेट फॉर नो रीजन विच इज ए सीरियस वायलेशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक गाइडेंस ऑफ द लीडर्स ऑफ टू कंट्रीज एंड चाइना एंड इंडिया डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ थ्रेट फॉर ईच अदर। उनका साफ कहना था कि जो इंडिया चाइना को लेके बात कह रहा है वो बेसलेस बातें हैं। उनका ये मानना है, चाइना का ये मानना है कि इंडिया और चाइना कभी भी एक दूसरे के लिए मिलिट्री थ्रेट नहीं बनने वाले हैं। ये ऑफकोर्स चाइनीज़ वर्सन है इस चीज़ की। उन्होंने ये भी कहा, वी एक्सप्रेस आवर फर्म अपोजिशन टू दिस, हम इसका बिल्कुल खुला विरोध करते हैं कि ऐसे बार बार हर एक इंटरनेशनल मंच पे या हर जगह इंडियन अथॉरिटीज़ ऐसे चाइना को ब्लेम क्यों करती है कि वो उनके लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बनते जा रहे हैं, जबकि उनका मानना है कि ये नेवर से। मैं बता दूं कि चाइना हमेशा से दिखता कुछ और है, करता कुछ और है। उनको पता है कि वो बॉर्डर्स पे डिस्प्यूट लगातार वो बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ना हम चाइना के लिए इंडिया के लिए थ्रेट है और ना ही इंडिया हमारे लिए थ्रेट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका एक और एग्जांपल कि चाइना सिर्फ इंडिया के साथ नहीं बल्कि और भी छोटे छोटे जो देश हैं, इंडिया तो काफ़ी सुपर्ब देश है, लेकिन उससे जो छोटे छोटे काफ़ी देश है, फिलीपींस हो गया या दूसरे जो कंबोडिया हो गया, या लाओस हो गए, या फिर आप ताइवान कह सकते हैं, जापान कह सकते हैं, इनके साथ भी चाइना का हमेशा से एक डिस्प्यूट चलते आ रहा है। चाइना हमेशा उनको थ्रेटन करने की कोशिश करता है। यहाँ पे एक द इकोनॉमिक टाइप का आर्टिकल देख सकते हैं, फिलीपींस एक्यूज चाइना फॉर हैरेसमेंट इन डिस्प्यूट साउथ चाइना रीजन, साउथ चाइना सी। वहाँ पे हमेशा ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती होगी। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।